एक अधिकारी ने एक सैनिक को 130 पाउंड की लकड़ी की बीम उठाने का आदेश दिया। भूख से कमजोर सैनिक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और किसी तरह उसे उठाने में कामयाब हो गया। पास खड़े एक और अधिकारी ने कहा, अगर उसने इसे गिरा दिया तो उसे गोली मार देना। सैनिक के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने बीम नहीं छोड़ी। वह अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपनी कुचली हुई गरिमा के लिए लड़ रहा था। हर एक सेकंड और भारी लगता था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके आसपास के कैदी हैरान रह गए। उनकी नजरों में वह अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रह गया था। दुश्मन अधिकारी की घमंडी आंखों में भी डर झलकने लगा था। बाकी कैदियों ने काम छोड़ दिया और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसे हिम्मत देने लगे, क्योंकि अब वह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं थामे था, वह पूरे राष्ट्र की आत्मा को थामे था। उसने दुश्मन अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर सोचा, मुझे जीना है, क्योंकि मेरा जिंदा साहस उनकी मौत से ज्यादा डरावना है। एक आखिरी जोर उसने शहतीर ऊंचा उठा लिया, ऐसी ताकत जो टूटने तैयार नहीं थी। अपमानित अधिकारी गुस्से कांप उठा। उसने बंदूक उठाई, उसे जमीन पर गिरा दिया। यकीन नहीं कर पा रहा था। इतना दर्द और अपमान सहने के बाद भी वह सैनिक नहीं टूटा। वे उसका शरीर कुचल सकते थे, पर आत्मा नहीं। उसी पल अधिकारी को एहसास हो गया कि वे हार चुके हैं। जेम्स जमीन पर गिर पड़ा, पर दिल में वह जीत चुका था। अधिकारी घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। कुछ दिनों बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को लाइन में खड़ा किया और बताया कि उन्हें नहाने ले जाया जा रहा है, लेकिन सभी जानते थे कि उनकी अंतिम यात्रा है। उसी समय विमानों की गर्जना, आसमान गूंज उठा। गोली चलाने आदेश रोक। ऊपर से राशन गिरने लगे और उनके चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई। वे बचा लिए गए थे। जेम्स, जो अब भी घायल था, धीरे धीरे दुश्मन अधिकारी के कमरे की सीढ़ियां चढ़ा। वह देखना चाहता था कि उस निर्दयी आदमी का क्या हाल, लेकिन अधिकारी अब उसका सामना नहीं कर सका और शर्म के मारे भाग गया। जेम्स घर लौट आया। वह घुटनों बैठ गया, जमीन चूमा, फिर परिवार कसकर गले लगाया, फूट फूट कर रो पड़ा।